दिल्ली विधानसभा परिसर, जिसे देश के सबसे सुरक्षित और हाई प्रोफाइल इलाकों में गिना जाता है, सोमवार दोपहर एक बड़ी सुरक्षा चूक का गवाह बना। दोपहर करीब 2 बजे हुई इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक टाटा सिएरा कार अचानक गेट नंबर 2 की ओर बढ़ी। ये गेट आमतौर पर वीआईपी एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उस वक्त वहां मौजूद बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ड्राइवर कार लेकर अंदर घुस गया। इस घटना की सबसे डरावनी बात ड्राइवर का हुलिया और उसका व्यवहार रहा। चश्मदीदों और अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर ने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था, जिससे उसकी पहचान छिपी रहे। वो अपनी कार को तेजी से विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर ले गया। वहां पोर्च के पास पहुंचकर उसने कार रोकी और एक गुलदस्ता रखा। इससे पहले कि सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ पाते, वो उसी कार में सवार होकर मौके से रफू चक्कर हो गया। शुरुआत में विधानसभा परिसर में हड़कंप मच गया और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। हालांकि जांच में वहां कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई। सीसीटीवी फुटेज और कार के नंबर की मदद से आरोपी का पीछा किया गया। कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई टाटा सिएरा कार भी बरामद कर ली गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसका मकसद केवल दहशत फैलाना था या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। इस चूक के तुरंत बाद विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। गेट नंबर 2 पर अब सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। ये घटना इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि पिछले कुछ समय से कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। बीते महीने की तारीख 25 मार्च को ही दिल्ली विधानसभा को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरे संदेश में दावा किया गया था कि विधानसभा परिसर के अंदर आरडीएक्स बेस्ड 16 आईईडी लगाए गए हैं और उन्हें उड़ाने की योजना है। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थी। फिर भी एक नकाबपोश का बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ये दिल्ली में किसी वीआईपी पर या सरकारी संस्थान पर हमले का पहला मामला नहीं है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी इसी तरह का जानलेवा हमला हो चुका है। 20 अगस्त 2025 को जब मुख्यमंत्री अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थी, तब उनका सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एक हमलावर उन तक पहुंच गया था। शिकायतकर्ता बनकर आए उस व्यक्ति ने कागज देते समय अभद्रता की। इस हमले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हाथ और कंधे में चोट भी आई थी। ऐसे में विधानसभा में हुई कार वाली घटना और पिछले साल मुख्यमंत्री पर हुआ हमला दोनों ही इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में घुसपैठ करना अब हमलावरों के लिए मुश्किल नहीं रह गया। चाहे वो गुजरात से आए राजेश भाई हो या फिर ये नकाबपोश कार ड्राइवर, ये लोग बार बार साबित कर रहे हैं कि सुरक्षा घेरे में लूप होल्स मौजूद हैं। अब जबकि विधानसभा में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल सुरक्षा बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस और गेट चेकिंग के प्रोटोकॉल को भी उतना ही सख्त बनाना होगा। राजधानी की सुरक्षा केवल पुलिस का काम नहीं, बल्कि एक ऐसी अभेद्य दीवार होनी चाहिए जिसे कोई भी गुलदस्ता या शिकायत पत्र देकर भेद ना सके। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।